हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार कक्षा 10वीं के त्रिकोणमिति जो एनसीईआरटी के किताब में प्रश्नावली 8.1 से लेकर 8.4 तक में दिया गया है उसे मैं कंप्लीट कराने वाला हूं, जिसमें आज सिर्फ सभी महत्वपूर्ण सूत्र समझने वाले हैं। चलिए आइए पहले ये जानते हैं कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जो त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, खासकर वे त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 होती है, जिसमें पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कोसेक थीटा, पांचवा कॉट थीटा और छठा सेक थीटा। त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या जो 6 है, उनकी जो सूत्र बनता है उन्हें हम याद करते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, जिसको P/S भी कहा जाता है, यानी कि P यानी कि परपेंडिकुलर और H यानी कि हाइपोटेनस और B यानी कि जहाँ भी मिलेगा उसको बेस समझिएगा। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करने के लिए हमें साइन का जो उल्टा होगा वो हो जाएगा कोसेक, और कॉस का जो उल्टा होगा वो हो जाएगा सेक, तथा जो टेन का उल्टा होगा वो हो जाएगा कॉट। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। इसलिए इस फॉर्मूला पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए, साइन थीटा गुने कोसेक थीटा जो कि एक दूसरे का उल्टा है, इसके बराबर 1 होगा, और कॉस थीटा के उल्टा सेक थीटा है, इसलिए ये दोनों का गुणनफल भी 1 होगा। टेन थीटा गुने कॉट थीटा, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, इसलिए इसका भी गुणनफल 1 होगा। इसी तरह से जो पहला वाला जो देख रहे हैं साइन थीटा गुने कोसेक थीटा, उसी को वहाँ कोसेक थीटा गुने साइन थीटा बराबर 1 किया गया है। दूसरा को जो कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1 है, उसी को यहाँ पर पहले सेक थीटा और गुने कॉस थीटा बराबर 1, और इसके बाद तीसरा जो है टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर जो 1 देख रहे हैं, उसी को उल्टा लिखा गया है कॉट थीटा गुने टेन थीटा बराबर 1। अब आइए, ये सूत्र से ही साइन थीटा गुने कॉस थीटा बराबर जब 1 है तो साइन थीटा बराबर क्या होगा 1 बटा कोसेक थीटा का। जल्दी कि कोसेक थीटा इधर गुना है, अगर इधर जाएगा बराबर के इधर तो भागा हो जाएगा। इसी प्रकार से कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1 है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा 1 बटा सेक थीटा। इसी तरह से टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा होगा। अब यहाँ के बाद महत्वपूर्ण सूत्र, ये जो आप लोग के 8.2 से 8.4 तक में आने वाली है, इसको थोड़ा ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसका होता है पहला फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसी फार्मूले से ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बनाया गया है। जैसे देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हुआ, तो कॉस स्क्वायर थीटा को अगर इधर रख लिए तो साइन स्क्वायर थीटा जो है बराबर किधर गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और इसी को कॉस थीटा बराबर अगर लिखें तो यानी कि कॉस से स्क्वायर उधर से गया तो बराबर किधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के अंडर रूट ओवर। उसी तरह से फिर इस बार साइन थीटा को इधर रहने दिए और बराबर के इधर कॉस थीटा को ले गए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, उसी तरह से साइन थीटा के पावर जब यहाँ से स्क्वायर हटा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के अंडर रूट ओवर। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। उसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा है जो बराबर किधर गया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। उसी तरह से सेक थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के अंडर रूट ओवर। उसी तरह से इसको भी बदल करके जो बराबर के इधर उधर करके निकाला गया है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। हम गारंटी देते हैं सभी कोई त्रिकोणमिति अच्छे तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा। सूत्र देखिए, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये भी आई है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत लोग इसको भूल जाते हैं, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, करके याद कर लीजिए। तब हम लोग अगले क्लास में प्रश्नावली 8.1 को हल करेंगे। तब तक के लिए जय।